हिमालय की बर्फीली गुफाओं में भगवान शिव गहरी समाधि में लीन थे। तभी देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। क्रोधित शिव ने तुरंत अपना तीसरा नेत्र खोला और उससे निकली प्रलयंकारी अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। अपने पति की ये भयानक दशा देखकर रति फूट फूट कर विलाप करने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी और ये दिव्य वरदान दिया कि द्वापर युग में कामदेव उनके और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। द्वापर युग में द्वारका के भव्य राजमहल में माता रुक्मिणी ने एक अत्यंत तेजस्वी शिशु को जन्म दिया जो हुबहू अपने पिता श्री कृष्ण जैसा दिखता था। लेकिन क्रूर राक्षस शंबासुर को भविष्यवाणी से अपनी मृत्यु का भारी भय था। इसलिए उसने रात के घने अंधेरे में सूतिकागृह से उस सोते हुए नवजात को चुरा लिया और एक ऊंची चट्टान से उफनते समुद्र में फेंक दिया। तूफानी समुद्र की लहरों के बीच एक विशाल प्रागैतिहासिक मछली ने उस नन्हे शिशु को निगल लिया। भाग्यवश वही मछली पकड़ी गई और शंबासुर की ही रसोई में लाई गई। वहां साधारण सेविका के रूप में छिपकर रह रही रति यानी मायावती ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके भीतर एक जीवित शिशु को पाकर वे आश्चर्यचकित रह गईं। तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए और उन्होंने मायावती को बताया कि ये बालक स्वयं कामदेव का अवतार है। यह जानकर मायावती ने अत्यंत गुप्त रूप से उसे पाला और उसे सभी युद्ध कलाओं और जादुई माया विद्या का प्रशिक्षण देकर एक शक्तिशाली योद्धा बना दिया। युवा होने पर मायावती ने प्रद्युम्न को उनके असली माता पिता और अपहरण की पूरी सच्चाई बताई। ये सुनकर प्रद्युम्न क्रोध से भर उठे और उन्होंने शंबासुर को ललकारा। आकाश में एक भयंकर मायावी युद्ध छिड़ गया। शंबासुर ने कई काले जादू और भयानक भ्रम पैदा किए, लेकिन प्रद्युम्न ने अपने सुनहरे बाणों से उसकी हर माया को नष्ट कर दिया और अंततः अपनी चमकती तलवार से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस महान विजय के बाद प्रद्युम्न मायावती के साथ सीधे अपनी जन्मभूमि द्वारका लौट आए। राजमहल के प्रांगण में माता रुक्मिणी ने तुरंत अपने खोए हुए पुत्र को पहचान लिया और आंसुओं के साथ उसे गले लगा लिया। भगवान श्रीकृष्ण ने भी मुस्कुराते हुए अपने वीर पुत्र का स्वागत किया और इस प्रकार कामदेव और रति का पुनर्मिलन हुआ।